बाइक बोट ऑफिस कोटगांव दादरी से मैं मुन्ना बालियान सभी बाइक बोट पीड़ित भाइयों बहनों को मुन्ना बालियान की राम राम। 28 सितंबर 2023, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट में भट्ट साहब जी के साथ में मिलकर अपने ठगे पैसे की रिकवरी को लेकर जो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा, जो 12 मार्च को मेरे पीड़ित भाई बहन जुड़े थे, उसके बाद में पुनः दोबारा 5 सितंबर से फिर प्रक्रिया शुरू करी गई जुड़ने की। जिन भाइयों ने 5 सितंबर से 18 सितंबर के बीच में जिन्होंने भाई जो ये दोबारा पुनः जुड़ने के लिए जिन्होंने कागज हमें दिए, मैं आप सबको सबसे पहले बता दूं कि कल 27 सितंबर को भट्ट साहब और मैं स्वयं सुप्रीम कोर्ट गए और वहाँ पर वकील साहब से मिलकर आपकी फाइल, आपके कागज वकील साहब को हमने दे दिए। भाई देखो, आपने कागज दिए तो ये ऐसा नहीं कि दिया और हम आगे जाकर ऐसे ही दे दें। उस पर जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया की अगर मैं बात करूं भाई, मतलब बात ऐसी है, कंप्यूटर पे एक समरी बनानी पड़े जिसमें आपका नाम, आधार कार्ड में जो आपकी उम्र है वह, आपका अस्थाई पता, आपका कितना अमाउंट है, वो कंप्यूटर पे उसकी समरी तैयार करके वह निकलवानी पड़े। वह निकलवाई, आपके डॉक्यूमेंट चेक करने पड़े, उसमें हफ्ता 10 दिन लगा भाई। जैसे वह प्रक्रिया हमने पूरी करी, जो हमारा हाथ का काम था, कल हमने करके वो पूरा वकील साहब को आपके कागज सौंप दिए। आगे की जो प्रक्रिया है वकील साहब की, वे अपना स्तर पर चालू कर दी उन्होंने। 2 दिन की छुट्टी है, आज की और कल की। जैसे ही कोर्ट खुलेंगे वकील साहब अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। रही बात, मतलब बात ऐसी, आपको उससे भी मेन जानकारी मैं देना चाहूँगा भाई। जो मुकदमा भट्ट साहब ने जो डाल रखा, जिसमें इसी माह की 12 सितंबर की तारीख भी थी, मगर जज साहब नहीं बैठे, तो अगले माह की 9 अक्टूबर की हमें तारीख मिलेगी। आप स्वयं उसको चेक कर सकते हो ऑनलाइन। उसके लिए मैं आपको मुकदमे नंबर की डायरी नंबर देना चाहूँगा, उसे नोट कर लो। 3928 नेट पे जाके सुप्रीम कोर्ट के पोर्टल पे जैसे ही आप 3928 डाल लोगे, वैसे ही आपको पूरे मुकदमे का पूरा ब्यौरा निकल कर ऑनलाइन आपके सामने होगा। अगर आप पर नहीं आता निकालना, तो कोई भी लिखा पढ़ा मिले जो भी, उससे आप जो है नेट के माध्यम से गूगल पर जाकर वो अपना ब्यौरा निकलवा सकता है। और उसमें जो है आप के सामने स्वयं आ जाकर निकल गए कि भाई ये मुकदमा उस तारीख को तो रजिस्टर्ड हो गया था, इसमें यह तारीख भी पहले लग ली और आने वाली यह तारीख भी इसमें चढ़ गई ऑनलाइन। इससे तो ज़्यादा मैं पारदर्शिता नहीं दिखा सकता, पहली बात। रही दूसरी बात भाई, हाथ जोड़ का मतलब बात ऐसी है भाई, मेरी सभी पीड़ित भाइयों बहनों से प्रार्थना है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो 12 मार्च को इसी मुकदमे में जुड़ने के लिए जो हम लोग इकट्ठे होकर जो कागज इकट्ठे करके जो सबमिट करे थे, उनको ऐड करने में, उनको चढ़ाने में 6 माह का समय लग गया। अब अगर आप ये सोच चलोगे कि आपने 10 दिन पहले तो कागज ही दिए, कल हमने भी जो है कोर्ट में जाकर वकील साहब को दिए, और मेरे द्वारा अभी से फ़ोन आने शुरू हो गए कि भाई साहब हमने 10-15 दिन पहले जो आपको जो कागज़ उसमें याचिका में जुड़ने के लिए देते, वे कब लोग जुड़ जाएंगे। भाई मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, देखिए जैसे पीड़ित तुम हो वैसे ही पीड़ित मैं भी हूँ। कोर्ट का मैटर कोर्ट पर डिपेंड करे, वो सर्वोच्च न्यायालय है, कितना समय लगेगा उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। रही बात, इतनी गारंटी जरूर दे सकूं कि जैसे ही
आप इस मुकदमे में ऐड होंगे और आपके नाम जैसे इस मुकदमे में चढ़ जाएंगे, जैसे ही चढ़ जाएंगे मैं वीडियो के माध्यम से आपका ब्यौरा आप सभी को दूंगा। आप वो ब्यौरा जब मध्यमा भाई जब मिलेगा। और भाई देखे उससे पहले तो मैं जो सोचो कि भाई 15 दिन हो गए चाहे 20 दिन, भाई देखे कोई भी भाई देखे जल्दबाजी न करे, धैर्य का परिचय दे। कानूनी कार्रवाई में समय लगे और वो तो सर्वोच्च न्यायालय है, वो सर्वोपरि है भाई, ये ध्यान रखना भाई। सिर्फ आपको धैर्य का परिचय देना, इतनी गारंटी मैं जरूर दे सकूं कि आपका 100% इस मुकदमे में आप भी ऐड होंगे, आपका नाम भी ऐड होगा, इसमें कोई शक नहीं। मगर समय कितना लगेगा भाई देखे वो मेरे तक तंबू जो वो मुझे नहीं पता भाई, और मैं झूठ कोई बात तो मैं नहीं बता सकता। जो भी होगा आपको फोन करने से पहले आपको वीडियो के माध्यम से ब्यौरा मिल जाएगा। जैसे कि जो मेरे पीड़ित भाई बहन जो 12 मार्च को जुड़े थे उन्हें दिया गया, ऐसे ही आपको भी दिया जाएगा। 9 अक्टूबर की तारीख है, ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं 21 अप्रैल के बाद में आज तक अपराधियों की कोर्ट में कोई तारीख अगली नहीं मिली, और हम लोगों को इसी माह की 12 तारीख भी मिली, उससे पहले 4 तारीख भी मिली, और अगले महीने की 9 तारीख भी मिलेगी। तो आप इससे अंदाजा लगा सको कि मतलब बात ऐसी है आपकी कार्रवाई किस हिसाब से चल रही। पर भाई देखिए इतना तो जरूर करना पड़ेगा, धैर्य बनाए रखने का काम तो हमें करना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं भाई। क्योंकि वहाँ से जितना हमारे हाथ का काम था वो हमने कर दिया, कल वो काम पूरा करके वकील साहब को कागज दे दिए। अब कितना समय कोर्ट में लगेगा देखिए वो हमारे हाथ का काम नहीं भाई, वो कोर्ट पे डिपेंड करे भाई। पर हाँ जो मैं वादा कर रहा कि वादा करूँ आपसे कि आप इस मुकदमे में ऐड भी होंगे, आपको ब्यौरा भी मिलेगा, मगर उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा भाई। देखो 4 साल से इंतज़ार करते करते या लग रहे, मगर सही दिशा में हम भट्ट साहब के द्वारा पहुँचे भैया। और मुझे पूर्ण विश्वास है सुप्रीम कोर्ट पे, वो एक न एक दिन हमें हमारा ठगया पैसा हमें ज़रूर दिलाओगा भाई। मैं तो बस इतनी ही जानकारी के लिए वीडियो बनाना उचित समझा। बाकी ये जो भी हो रहा इसमें हर एक उस पीड़ित का श्रेय है जो जागरूक है और जो निकल कर सामने आ रहा। हाँ इतना जरूर बता सकूँ भाई देखे किसी को यूँ बहम हो अगर भाई जिन्होंने कानूनी कार्रवाई नहीं कर रखी और एक न एक दिन भविष्य में उन्हें भी पैसा मिल जाएगा भाई, यूँ एक कड़वा सच है, वे इस धोखे में बिल्कुल ना रहे। भविष्य में पैसा जब भी मिलेगा तो मतलब बात इसे उन्हीं पीड़ित भाइयों बहनों को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ जिनकी कानूनी कार्रवाई होगी। यू सत्य है, आप किसी भी लॉयर से किसी भी वकील से सलाह ले सको। जो यह याचिका है जो ये मुकदमा है भट्ट साहब जी ने जो डाल लिया जिसके साथ हम सभी इकट्ठे हो गए जुड़े, इसे ऑनलाइन निकाल कर आप किसी भी वकील से अपने किसी भी पर्सनल वकील से सलाह ले सको, वो खुद आपको बता देगा कि इसमें होगा क्या। बाकी आप स्वतंत्र हो, अपने छिबड़े की सुबह में फैसला ले सको, पर जो उनसे घर बैठे भाई वे मैं कुल मिला का मतलब बात है, अगर मैं बात की बात करूँ वे बाद में पछताऊंगे भाई देखे। मैं जागरूक कर सकूं, मुझे भी किसी ने मंजिल दिखाई,
न्यायपालिका की, और मैं आगे अपने पीड़ित परिवार को दिखा रहा। चलना न चलना आप पर डिपेंड करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, राम राम।